प्यारे बच्चों, आज तुम्हें 10वीं क्लास के हिंदी में लेसन नंबर 1 सूरदास के पद का चौथा पद पढ़ाएंगे। इससे पहले 3 पद पढ़ा चुके हैं, तो इस चौथे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण पर करारा व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि वह उनके साथ राजनीति खेल रहा है। वह जन्म से ही चालाक था और अब तो राजनीति के दांव पेच भी जान गया है। पहले राजनीतिक जनता की भलाई के लिए आगे आगे फिरते थे, किंतु अब वे प्रजा के प्रति अन्याय करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण हमें योग साधना करने के लिए कहकर हमारे प्रति अन्याय ही तो कर रहे हैं। श्री कृष्ण का यह व्यवहार किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस चौथे पद का ये सारांश था और अब एक एक पंक्ति का सरलात करेंगे। पहले इस पद को पढ़ लेते हैं, फिर उसका एक एक पंक्ति का सरलात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़े आई, समझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाई। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी जोग संदेश पठाई। उधव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाहि सताई। अब इसका एक एक पंक्ति की सरलात करते चलेंगे। पहली 2 पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आई, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाई। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग साधना के संदेश को धोखा और अत्याचारी बताते हैं और वे आपस में बात करती हुई कहती हैं हे सखी, हरि है राजनीति पढ़ाए। अब तो श्री कृष्ण जी, हरि मीन भगवान श्री कृष्ण जी, वहाँ जाकर राजनीति सीख ली। कहते हैं श्री कृष्ण ने तो वहाँ मथुरा जाकर अब राजनीति सीख ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कहते हैं यह मधुकर हमें जो समाचार दे रहा है, क्या तुम उसे समझ रही हो? क्या उसे तुम समझती हो? एक अति चतुर होते पहले की अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी जोग संदेश पठाई। अब गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे। कहते हैं एक चतुर होते पहले की, श्री कृष्ण जी तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उनके गुरु ने राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं।
कहते हैं गोपियों श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उनके गुरु ने उनको राजनीति की भी शिक्षा दे दी। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी जो जोग संदेश पठाई। अब उनकी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, उन्होंने हमारे लिए जो योग का संदेश भेजा है। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराइए। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, उद्धव पहले जो भले लोग दूसरों की भलाई करने में लगे होते थे, कहता है उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। कहता है भले लोग दूसरों की भलाई करने में लगे हुए थे, परंतु आज तो भले लोग दूसरों को दुख देने में लगे हुए हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराइए। वे उद्धव को कहती हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो हमारा दिल चुराया है उसे फिर से वापस पाना चाहती हैं। कहता अब अपने मन फेर पाई। कहता हम अपने मन को, अपने दिल को फेर पाना चाहते हैं, चलत जू होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने हमारा चोरा रखा है। ते क्यों अनीति करे, आपुंजे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा ने जाहि सताए। अब गोपियाँ व्यंग्य करती हुई उद्धव को कह रही हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय अर्थात अनीति क्यों कर रहे हैं। औरों को अनीति अर्थात अन्याय छोड़ने की बात करते हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जी हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, और जो अन्याय करते हैं, जो अनीति करते हैं, उनको छोड़ने की बात करते हैं, खुद अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाय सताए। और सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, राज धर्म कैसे हो सकता है ये जो प्रजा को कष्ट पहुँचाए। इसमें कहता है यह राज धर्म नहीं हो सकता जो प्रजा को दुख पहुँचाता है। अर्थात सच्चा राज धर्म वही होता है जो प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सारे सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं। यह सच्चा राज धर्म नहीं हो सकता है। धन्यवाद।